नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, आज की कथा है मीराबाई की, जो एक बार ये कथा सबको जरूर सुनना चाहिए। मीराबाई कृष्ण का ऐसा भक्त था कि अपनी भक्ति से कृष्ण को प्रसन्न कर ली और कृष्ण ने भी मीराबाई की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने अंदर मीराबाई को समाहित कर लिया। ये सच्ची घटना है, ये कोई वेद पुराण आदिकाल का घटना नहीं है। इसी कलयुग में 16वीं शताब्दी का ये घटना है, आज से 500 वर्ष पहले का है। इसीलिए कहा जाता है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे रे ओ तो भई बवरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मीरा नाची रे। तो ये मीराबाई कौन थी, क्यों इन्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर आना पड़ा? तो कथा सुनिएगा। भक्तों, ये जो मीराबाई है ना, ये पिछले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे तब ये ब्रज मंडल की ही एक बेटी थी। इनका नाम था माधवी। संयोग से इनका विवाह वृंदावन में ही हुआ था और जिस लड़के से विवाह हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों में से ही एक लड़का था। नाम था सुंदर। उसका विवाह माधवी से हुआ। विवाह तो हो गया। जब विदा होने लगी तो माधवी के माँ ने समझाया, बेटी सुन, तू वृंदावन में ब्याही गई है, वहाँ पर एक कृष्ण कन्हैया नाम के एक लड़का रहता है। देख, तू किसी भी प्रकार से उसे देखना मत, क्योंकि माधवी को माँ ने सुना था कि कन्हैया को जो देखता है वो कन्हैया में खो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो माधवी को माँ समझा रही थी कि कहीं मेरी बेटी कन्हैया पर आकर्षित न हो जाए। यदि उसने कन्हैया पर आकर्षित हो गई तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगी। इस बात से माधवी की माँ डरती थी, लेकिन माधवी को माँ को ये पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण के एक साधारण पुरुष समझती थी। बस इतना जानती थी कि बहुत सुंदर है, जो देखता है मोहित हो जाता है। उन्हें लगा कहीं मेरी बेटी ना मोहित हो जाए। माँ ने समझाया, माधवी समझ गई। सुंदर आया, अपनी दुल्हन को लेकर चले गए। सुंदर मतलब कृष्ण के सखा और माधवी की पति। जब चली दुल्हन और वृंदावन के नजीक आए तो सुंदर ने पत्नी माधवी से कहा, अरे सुनती हो, देखना हमारा कन्हैया यहीं कहीं गैया चरा रहा होगा। तभी वहाँ पर भगवान की गैया नजर आई और भगवान दौड़े दौड़े वहाँ आया और सुंदर से कहा, तू दुल्हन लेकर आ गया? भगवान ने कहा, सुंदर, हमें भी तो भाभी को दर्शन करा दो। सुंदर ने बोला, मैं तुम्हें क्यों दर्शन कराऊं, तू ही जाके देख ले। तो दुल्हन डोली में थी। डोली के पास गए तो भगवान ने पर्दा हटाया, बोला, भाभी भाभी मुंह तो दिखाओ। कन्हैया 3-4 बार कहा, भाभी भाभी मुंह तो दिखाओ। माधवी कन्हैया को मुंह नहीं दिखाई, क्योंकि माधवी के माँ ने कहा था कि तू कृष्ण नाम के पुरुष को देखना मत। इसीलिए माधवी कन्हैया को न कोई उत्तर दिया न मुंह दिखाया। भगवान समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने कहा, अच्छा भाभी, आज हम मुंह देखने आए हैं, नहीं दिखा रही हो, अब तुम सदा हमारा मुंह देखने को तरसोगी। ये कहकर भगवान वहाँ से चले गए। माधवी अपने ससुराल मतलब वृंदावन आई। भगवान भी वृंदावन में ही थे, वहीं से आना जाना। जब भगवान की आहट सुनती तो माधवी मुंह ढक लेती, न जाने नज़र न पड़ जाए। माँ ने कहा था कि तू कन्हैया को मत देखना। एक दिन क्या हुआ, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, पूरे ब्रजमंडल में पानी से भर गई। तभी भगवान से ब्रजवासियों ने कहा कि हमारी रक्षा करो। तभी भगवान ने गोवर्धन उठाया। जब गोवर्धन उठाया, सब उस गोवर्धन के तलहटी पर आए तो माधवी भी आई, क्योंकि पानी इतना हो गया था कि सब अपनी जान बचाने अपना घर द्वार छोड़ छोड़ के सब उस गोवर्धन के उस तलहटी पर आए। जब सब ने वहां आकर शांति पाई, जिस समय कन्हैया पहाड़ उठाया उस समय शाम हो चुकी थी, रात्रि को कुछ दिखा नहीं। माधवी ने पूरी रात सोचती रही कि हे भगवान, इतना बड़ा पहाड़, एक बूंद अंदर पानी नहीं, पहाड़ उठा कैसे? सवेरा हुआ, सूर्य भगवान के पहली किरण आई। उसी क्षण माधवी ने अपनी नज़र घुमाई कि कौन है ये। जब नज़र घूमती घूमती ऊपर पड़ी तो वहाँ पर भगवान की उंगली नजर आई।
उंगली की नीचे दृष्टि डाली तो भगवान के मुख दिखाई पड़ा। और जो माधवी ने आज पहली बार भगवान को देखा, उनकी सुंदर सी मुस्कान, उनकी आंखें, उनकी घुंघराले बाल, जो माधवी ने देखा समझ गई कि एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई पुरुष नहीं है, ये तो भगवान है। तुरंत वहाँ माधवी रोने लगी। हे मेरी माँ, तुमने मुझे कौन सा गंदा पाठ पढ़ा दिया। उसी दिन मैंने क्यों न भगवान को देख लिया जब वो मुझे भाभी कह के बुला रहे थे। इतने दिन से ऐसी सुंदर छवि से वंचित रह गए। मेरी माँ, तुमने क्यों इतना बड़ा अपराध किया। माधवी रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जब दृष्टि डाली, उस चरणों में डूब गई। हे श्याम सुंदर, मुझे माफ़ कर दो। मन ही मन वो भगवान के देखने लगी, आंसू बहाने लगी और देखते देखते 7 दिन तक न कुछ खाए न कुछ पिए, बस खड़े रहे। और दूसरी माधवी थी जो कि अपनी अपराध का प्रायश्चित करती रही कि इतने दिन तक मैंने इतनी सुंदर छवि क्यों ना देखी। ये तो भगवान है। और मेरी माँ ने पाठ पढ़ाया, तू देखना भी मत। भगवान से वंचित रखा। जब भगवान को देखा, माधवी आकर्षित हो गई और मन ही मन उनको अपने हृदय में बसा लिया। अब तो दिन रात कब बीत गया पता नहीं। इंद्र आए, भगवान से माफ़ी मांगी। भगवान ने गोवर्धन की स्थापना जहाँ की तहाँ की। माधवी जाके चरणों पर गिर पड़ी। नाथ, मुझ अपराधीन को माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने कुछ नहीं कहा। जब हम बोल रहे थे तो तुमने कुछ नहीं कहा, अब तू बोल रही हो तो हम क्यों बोले। पर भगवान तो दयालु हैं। अंत में भगवान ने माधवी को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, क्यों रो रही हो। प्रभु, मुझे अब माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए, त्यागिए मत। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अपराध हो गया है, कोई बात नहीं। भगवान तो माफ़ कर दिया, पर माधवी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, पर अपनी किसी भी लीला में सम्मिलित नहीं करूंगा। तो इसलिए माधवी को भगवान ने न रास में सम्मिलित किया, न अपनी किसी लीला में सम्मिलित किया, सबसे वंचित ही रखा। और वहीं जब भगवान ब्रज छोड़ के चले गए तो माधवी धड़ाम से गिरती है। तब ब्रज की गोपियाँ समझाती है, अरे माधवी, कृष्ण केवल तुम्हें छोड़ के थोड़ी गया है, हम सभी को तो छोड़ कर गया है, इतना क्यों रो रही हो। माधवी ने कहा, तुम लोगों ने तो पकड़ लिया था तो छोड़ कर गए, हमने तो पकड़ा नहीं था और हमें छोड़कर चले गए, इसीलिए हमारा दुख तुम्हारे दुख से कई गुना ज़्यादा है। तुमने बसा लिया था, मैं तो सालों तक घूंघट ही करती फिरती रही। हे विधाता, आग लगे मेरे घूंघट को, आग लगे ऐसी घूंघट को जिसने कृष्ण से वंचित रखा। हे विधाता, ऐसा ज्ञान किसी को न देना जो ज्ञान भगवान से दूर कर दे, ऐसा पर्दा न देना जो भगवान से दूर कर दे। और वही पर माधवी तड़पती तड़पती अंत में अपना प्राणों का विसर्जन कर देती है, त्याग देती है। और वही माधवी इस कलयुग में मीराबाई बन के पैदा लेती है। मीराबाई का जन्म सन 1498 में पाली के कुडकी गांव में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। मीरा के विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज उनके पति थे। और वही मीरा अब लाज शर्म छोड़ देती है, क्योंकि जानती थी कि पिछले जन्म में मैंने खूब लाज की, घूंघट उड़ी, इसीलिए अब मीरा कोई घूंघट नहीं करती, क्योंकि घूंघट का परिणाम देख चुकी है। जब वृंदावन मीराबाई आई तो उन्हें अपनी वो सारी बातें याद आ गई। उनके सामने पूरा दृश्य आँखों के सामने आ गया। तब मीरा भगवान का चिंतन करती रहती है, कोई ख्याल नहीं, हे नाथ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। सारी जिंदगी भगवान का नाम जपती रही, सारी जिंदगी गिरधर गोपाल करती रही और सबको कहती रही, अरे भैया, तुम क्या संसार के उलझनों में पड़े हो, भगवान को चरणों में क्यों नहीं चलते, वही सत्य है, उस आनंद में क्यों न खो जाते। चल पड़ती है मीराबाई और द्वारिका पहुंच गई
और अंत में भगवान का इतना नाम जपा, इतना स्मरण किया कि मीराबाई को द्वारिकाधीश ने कहा, पिछले जन्म में हम तुम्हें स्वीकार नहीं किया, इस जन्म में स्वीकार करते हैं, क्योंकि तुमने हमारी भक्ति करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। और वही भगवान द्वारिकाधीश अपना मुख खोलते हैं और पूरी की पूरी मीराबाई भगवान के मुखमंडल में समा जाती है। भक्तों, मीरा बन के नाच लेना सबकी बस की बात नहीं है। धन्य है मीरा और धन्य है मीरा का ये दिव्य चरित्र जो सबकी बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे रे ओ तो भई बवरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मीरा नाची रे। नाचती है अपने गिरधर गोपाल के लिए, नाचती है अपने श्याम सुंदर के लिए। राधे राधे भक्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।